अरिहंता ओम नमो घबराओ शरण ले लो अरिहंतों का, शरण ले लो अरिहंतों का, जो करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरन की बेला है। अरिहंता ओम नमो अरिहंता ओम नमो अरिहंता नमो अरिहंता अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की अमृतमय वाणी को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद आपके सामने अस्तित्व बोध की चर्चा चली है। आचारंग सूत्र पहले सूत्र में बताया है, अस्तित्व का बोध होना बहुत ज़रूरी है। अनादिकाल से हम जन्म और मरण के चक्कर में परिभ्रमण करते हैं, कभी पुण्य कभी पाप। पुण्य किया तो देवलोक में चले गए और कम पुण्य किया तो मनुष्य बन गए, फिर पशु योनि में आ गई, माया की, माया में माया किया और नरक में चले गए। अनंत काल में कितनी बार हम 4 गति 84 लाख जीवायों में भ्रमण किया। कारण क्या है कि हमें अपना बोध ही नहीं था। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। अस्तित्व का बोध होना सबसे बड़ी बात, पहली बात है कि तुम्हें अपना बोध हो। उस बोध के लिए या तो आपको अपने किसी कारण से आपको जाति समन ज्ञान हो गया, स्वयंमति से हो गया, तीर्थंकर भगवान की देशना से हो गया, या किसी विशिष्ट ज्ञानी पुरुष के आपको बोध हो गया, फिर आप उस बोध को लेकर के, स्वरूप के बोध को लेकर के आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी धर्म की यात्रा, वीतराग यात्रा शुरू हो जाती है। तो हम कितना अनर्थ करते हैं। आचारंग सूत्र के अंदर बताया कि कैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री में जीव है और हमको दिखाई नहीं देते। पर ये तो नहीं हमें दिखाई नहीं देते वो जीव नहीं। संति पाना पुड़ोसिया लज्जमाना पुड़ो पास अनगार मोती एव पयमान जमीनंग विरूप रूपे पुड़वी कम समरम बहन पुड़वी सत्य समरम भन्ने अन्य अनेक रूपे पाने भी से। हे शिष्य तू जान, पृथ्वी काया की जीव प्रत्येक शरीर ही है, अपना अपना शरीर अलग अलग है। जैसे तिल की पापड़ी देखी है आपने, तिल की पापड़ी में हर तिल अलग अलग होता है। ऐसे पृथ्वी काय के जीव अपने अपने शरीर में रहते हैं। और कुछ विचारक जो ज्ञानी हैं वो पृथ्वी काया का आरंभ श्रम करते हैं और समझते हैं कि हमें कोई दोष लगता ही नहीं, हमें कोई पाप लगता नहीं। परंतु पृथ्वी काया के जीव हैं, ये ऊपर का सचित, जब हम चलते हैं सचित है, इसके 4 उंगल नीचे अचित है, नीचे सचित हो जाती है और उसको खनन करना, खोदना, करना, इसमें जीवों की हिंसा होती है। इसलिए श्रावक को
आराम समारंभ नहीं करना चाहिए। आजकल जो मार्बल लगाए जाते हैं या खाने को दी जाती हैं या मार्बल बढ़िया से बढ़िया मार्बल निकाला जाता है, और उस समय फिर वो क्या करते हैं, बारूद लगा करके वो खान का छेदन भेदन करते हैं, फिर वो उसको पत्थर निकालते हैं, फिर पत्थर से मशीनें लगी होती हैं, फिर वो बिक्री होती है, फिर आपको कौन सा मार्बल चाहिए वो आप खरीदते हैं। परंतु आप देखते हैं कि पृथ्वी का एक जीव, कोई पहाड़ है या कोई खान है, उसमें भी वो जीव बढ़ता है, सिकुड़ता है, बढ़ता है, क्योंकि उसमें जीव हैं। तो पृथ्वी काया के जीव के बारे रम शर्म करके जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी काया के आश्रित बहुत से जीव हैं। बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री जीवों की हिंसा होती है। जैसे आप मकान बनाते हैं, अपना मकान बनाने की बात तो चलो आपको ज़रूरी है बनाना, परंतु बढ़िया मकान बनाना, मकान बनाते रहना, या जो आजकल मकान बनाने की या वो आजकल वो प्रथा चली है कि बहुत कोठियाँ बना कर के बेचना, इसमें बहुत से जीवों की हिंसा होती है। इस पर विचार करना चाहिए कि आप कहेंगे कि पृथ्वी का के जीव तो दिखाई नहीं देते, पर दिखाई नहीं देते फिर भी वो जीव तो है। शास्त्रकार ने बताया कि जैसे कैसे दुख होता है पृथ्वी का के जीवों को, कि जैसे कोई व्यक्ति अंधा, बहरा, मूक, वो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, उसको कोई प्रहार करे, मारे, काटे, अंग अंग छेदन करे, पाँव से, अपने टांगों से, घुटने से, जंघा से, सारे शरीर का छेदन भेदन करता है, तो क्या उसको पीड़ा नहीं होती? पीड़ा तो होती है, पर वो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, जन्म से अंधा है, बहरा है। और ऐसी ही पृथ्वी का एक जीव की चेतना तो होती है, परंतु अव्यक्त होती है, वो वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि सब जीवों की, 6 काया के जीवों की रक्षा। जैन साधु को क्यों कहा 6 काया के जीवों के रक्षक है? 6 काया का मतलब क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, त्रस जीव सारे बीच में आ जाते हैं। इसलिए जैन साधु को अपने निमित्त से भोजन नहीं बनाना, पकाना नहीं, भिक्षा के लिए जाना, जो मिल जाए वो ले लेना। पानी भी कच्चा पानी, जैसे नदी का है, कुएं का है, जल है, कच्चा पानी नहीं लेते। आपके घर में जाते हैं, परासुक पानी, पहले तो मैंने बर्तन साफ़ करती थी, उसका निकाल के दूसरा राख वाला पानी, पर आजकल वो प्रथा नहीं। तो हम तो पानी लेते हैं, पर जो बॉइल्ड वाटर लेते हैं, गर्म किया हुआ पानी लेते हैं, इससे हिंसा कम होती है। नहीं तो जल काय के जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तो उसमें क्या है, लिमिट। जैसे आपके घर में गए, 1 पात्र, 2 पात्र, जितने संतों को चाहे वो ले आए, और दिन भर सुबह से शाम यूज़ कर लिया, फिर रख दिया। नहीं तो यदि ना हो तो घर में नल लगे हैं, जितना मर्जी चाहा ले लिया, कर लिया। तो जैन संत इस बात का ध्यान रखते हैं, परंतु और हिंदू सन्यासी या बौद्ध सन्यासी है, इस बात की हिंसा का ध्यान नहीं रखते कि पृथ्वी काया के जीवों की भी हिंसा होती है, जल काया जीवों की, अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है। जैसे हम मुखवस्त्र का लगाते हैं, नंगे मुंह बोलेंगे या ऊंचा बोलेंगे तो उसमें हिंसा होती है। एक कारण ये है कि जैन साधु मुखवस्त्र का रखते हैं। एक तो बोलने का विवेक रहता है, बोलते हैं तो अचानक किसी के ऊपर थूक पड़ जाता है, इसका विवेक होता है। और जब भी आप बोलते हैं तो श्रावक का भी कर्तव्य होता है कि अंगूछा रखते हैं, वो ऐसे करके सामने मुनिराज के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वंदना करते हैं, एक अंगूछा रखते हैं। इस
उत्तरासन कह दो, वो रखते हैं। ऐसे ही जो ये पृथ्वी काया के जीवों की जो हिंसा होती है, जैसे कोई मनुष्य अंधा है, बहरा है, मूक है, पंगु है, उसको उसका छेदन भेदन करता है, वो व्यक्त नहीं कर सकता, परंतु उसको पीड़ा तो होती है। और उपमा दी गई है कि जैसे मनुष्य की उपमा दिया गया, उसके पैर 32 अवयवों का एक साथ छेदन भेदन कर दिया जाए, वो व्यक्ति दूसरे में ना तो वो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, फिर भी उनको स्पंदन तो होता ही है। ऐसे कोई मूर्छित मनुष्य, कोई मूर्छा हो गया, वो बाहर से तो चेतना नहीं है, परंतु अंतर में चेतना है, और उसको कोई मारे पीटे तो वेदना तो होती है, परंतु वो व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसे पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा होती है। अनायास भी आपको पृथ्वी काया का आरंभ सरारंभ नहीं करना चाहिए, जिससे आज यदि पृथ्वी काया का आरंभ सरारंभ करोगे तो क्या करोगे? एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु नरे। ये आरंभ हिंसा ही वस्तुतः ग्रंथ है, बंधन है, मोह है, मृत्यु है। यही कारण व्यक्ति नरक निगोद में बार बार जन्म लेता है, उनको पता ही नहीं लगता कि वो कैसे कैसे मोह करता है। मोह कैसे होता है? व्यक्ति मोह क्यों करते? हम देखो, एक मोह एक ऐसा प्रबल शत्रु है, सबसे अधिक 8 कर्मों में एक मोहनीय कर्म है, 70 करोड़ कोटि सागर है, ये सेनापति है। इस पर कंट्रोल कर लिया, फिर जीवन में लगातार कंट्रोल होता रहता है। तो ये जो हिंसा करते हैं, ये एक बंधन है, ये मोह है, ये मृत्यु है, ये नरक का द्वार है। रागो या 220 या कम बियंग कम्मंग च मोह भवंग व्यंती कम्मंग च जाई मरण समूलंग दुखंग च जाई मरणंग यंती। 2 कारण है, राग और द्वेष। किसी से अटैचमेंट, किसी से अवर्शन, किसी को अपना मानना, किसी को पराया मानना, किसी से मित्र बना लेना, किसी को शत्रु बना लेना। ये 2 बीज हैं कर्म के, रागो या 220 या कम बीजम। कम्मंग च मोह भव, कर्म से क्या मोह पैदा होता है, मोह से क्या होता है? जन्म और मरण का चक्कर चलता रहता है। इसलिए आप व्यवहार में भी, चाहे आप घर में हैं, चाहे किसी से आप संबंध रखते हैं, चाहे कोई भी आपके रिश्ते नाते हैं, या जिससे आपको संबंध बनाने पड़ते हैं, कोशिश करो कि अधिक से अधिक अटैचमेंट ना हो। ऐसे रहो जैसे कमल की तरह। कमल कीचड़ में रहता है परंतु ऊपर रहता है। घर में ऐसे रहो जैसे अभी मुनि जी कह रहे थे, भगवान महावीर का जीवन 28 वर्ष 30 वर्ष तक वो घर में रहे। कैसे रहे? निर्लिप्त अवस्था में, कोई दखल अंदाजी की नहीं, जो है ठीक है स्वीकार कर लिए। और इसमें कितना कर्मों का बंधन से बच जाते हैं, और कैसे कैसे हम धर्म के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो घर में भी आपको एक संकल्प करें कि मैं, चाहे आप घर के माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, उनको भी समझाइए कि ज़्यादा क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना, जैसा भोजन मिल गया वैसा खा लेना। आजकल तो ज़माना बदल गया, हमारे ज़माने में तो कोई चॉइस ही नहीं होती थी, घर में जो सब्जी बनती सबके लिए बनती, खा लेते थे। आजकल तो वैराइटीज बड़ी, छोटे बच्चे को पसंद नहीं आता, वो खाना भी नहीं खाते जब तक उसको मोबाइल ना दिया जाए, जब तक वो देखे ना। और उसको बताया जाता है दूध पीना हो, उसको बॉर्नविटा डालो, कुछ और डालो, फिर वो पिएंगे। ये सब क्यों ऐसे किया हम लोगों ने? हमने ही उनको स्वतंत्रता दे दी कि बच्चे देखो ये ऐसे करना है। एक तो पहले समय में माता पिता से, बड़ों से डरते थे लोग। हमें पता, जब हम घर में थे तो हमारे दादाजी की चलती थी, उसके आगे हम बात नहीं कर सकते थे। वो ऐसा नहीं, प्यार भी करते थे। जो हम स्कूल से आते तो हमें शरबत बना के देते, कोई पैसा मांगना होता तो उनके पास जाते, वो पैसा देते, मतलब कंट्रोल उनका होता। घर में 25 मेंबर थे
तो कंट्रोल एक बाबा का ही दादा का होता था। हमके पूछते आप कौन हो, हम शादीलाल जी के पोते हैं। माता का नाम नहीं, पिता का नाम नहीं, किसी का नहीं, उनका नाम, उसको जो कह दिए वो हो गया। उनका कंट्रोल होता था। उनके बिना कहीं तो हम बाज़ार में एक कप चाय भी नहीं पी सकते थे, होटल में भी नहीं जा सकते थे। जो कुछ बना है घर में बना है, घर में रह के खाओ, बनाओ, करो, ऐसा नियंत्रण होता था। और हमारे ज़माने में कोई चॉइस नहीं थी। पट्टी दे देते थे लकड़ी की, इस पर लिखो, स्लेट दे देते थे, इस पर लिखो, पढ़ते रहते थे, करते रहे। आज कितनी चॉइस हो गई, इतनी चॉइस हो गई है, ऐसे ही बच्चे ज़्यादा उनकी इच्छाएं बढ़ गई, उसकी कामनाएं बढ़ गई, उसका ये हो गया। तो कहने का अर्थ ऐसा नहीं हम कहते कि बच्चों को स्वतंत्रता ना दो, परंतु एक बड़े आदमी का हाथ होना चाहिए। हम राजपुरा वालों की बात करते हैं, आप कहीं क्यों बात करते हैं? राजपुरा हम रहे, इनके दादाजी रोशन लाल जी, रमेश भाई के पिता, इनके दादा, इतना कंट्रोल था घर के अंदर, जो वो कहते थे वही होता था। चाहे वो स्थानक जाते, चाहे वो घर में जाते, किसी से बात करना होता, उनसे पूछ लो, सारा काम हो जाता। कहीं दान देना, किसी से बात करना, एक बड़े व्यक्ति का एक रोब होता है आदमी का। क्यों होता है? उसने जीवन जिया होता है, वो सबकी सुविधा के लिए कार्य करते हैं। वही संस्कार रोशन लाल जी से वो रमेश भाई के आए, रमेश भाई के राहुल के पास आ गए। वो सब बच्चे वैसे के वैसे, बड़ों से संस्कार मिलते हैं, छोटों पर वैसे के वैसे आते हैं। तो संस्कार जीवन में आना बहुत बड़ी बात है। तो कहने का अर्थ, पृथ्वी को भी कुछ लोग देव मानते हैं। पृथ्वी देव अधिष्ठित हो सकती है, क्योंकि देवों का भी अपना अपना क्षेत्र होता है, परंतु पृथ्वी एक धरती है, त्रिंचकाया ही है। इसको देव अधिष्ठित कह सकते हैं, परंतु वो पृथ्वी देव नहीं है। कृतज्ञता के बारे में आप कह सकते हैं कि पृथ्वी देखो सब कुछ सहन कर, आप कहते हैं ना पृथ्वी के समान बनो। पृथ्वी को आप खोदते हैं, पीटते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं, पृथ्वी सब सहन कर लेती है। पृथ्वी के समान बनो, कुछ नहीं कहते पृथ्वी। कृतज्ञता, जीवन में कृतज्ञता आनी चाहिए। कैसे कृतज्ञता? किसी ने आपके प्रति उपकार किया तो भूल जाओ, और आपने उपकार किया है तो मुख पर नहीं लाना। किसी ने उपकार किया है, सॉरी, उसको याद रखो। कृतज्ञता के भाव, कुछ भी किया है, चाहे आपको आपके घर में आपको ऊंचा उठाया है, तन से, मन से, धन से, आप रोगी थे, आपको सहायता दी है, आपको व्यापार में सहायता दी है, और भी किसी ने कार्य किया है, तो जो भी आपने किसी ने किया है, उपकार किया, तो उसको भूलना मत। जीवन में उपकारी के उपकार को भूलना मत। और आपने उपकार किया है तो मुख पे नहीं लाना कि देखो मैंने आपकी मदद करी थी, मैंने नहीं कर दिया तो भूल जाओ। और किसी ने किया है तो उसको याद रखो। इसलिए जीवन के अंदर ये धार्मिक व्यक्ति के लक्षण होते हैं। हम पंच परमेष्टि को नमन करते हैं। क्यों करते हैं? इसमें अरिहंत सर्वोत्तम है। अरिहंत में सभी का समावेश होता है। 64 इंद्र अरिहंत भगवान को नमन करते हैं। महावीर क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के समसन की रचना होती है। देव आते हैं, 64 इंद्र आते हैं। अरिहंत को नमन करने से सबको नमन हो जाता है। तो आप कहेंगे कि आप ध्यान करो, अच्छी बात है। ध्यान के साथ साथ एक लोगस जो स्तुति है, लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथ यरे जिने अरिहंते कित्ते संग 24 के बोले। लोगस उज्जोय गरे, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले। किससे? ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, क्योंकि अरिहंत तीर्थंकर भगवान तीनों लोगों को, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तीनों लोगों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं, अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। लोगस उज्जोय गरे धम्म तीर्थ यरे जिने, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कित्ते संग, मैं अरिहंतों का कीर्तन करूँगा,
कीर्तन में वंदन भी है, नमन भी है, प्रार्थना भी है, भक्ति भी है। अरिहंते कीर्तिसंग 24 केवली, 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से उत्सव अजियंच वंदे संभव अभिनंदनंच सुमयंच पौमापहं सुपासं जिनंचंद पहं वंदे सुविंच पुवदंतं सियल सिजन सवासु पूजंच विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतिंच वंदामि कुंथुं वरंच मल्लिंग वंदे मुनिसुव्यं नमी जिनंच वंदामि विठ्ठनेमि पासं तैवद्यमानंच। 24 तीर्थंकर इसमें आ गए। एवं मैं अभिठुआ विहुर मला पहीन जन्मरना 24 जनवरा तिथियरा में पश्यंतु कीर्तिये वंदिये महिया जे लोग सुत्तमा सिद्धा आरोग्य वही लाभंग समाहि वर मुत्मंग। मैं अरिहंतों का कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। कीर्तिये वंदिये मैया जे लोग उत्तमा सिद्धा, इतने भी उत्तम सिद्ध हैं। आरोग्य वही लाभंग, मुझे आरोग्यता दे। आरोग्य किसकी? जो कर्म लगे हैं मेरे शरीर पर, ये कर्म टूट जाएं, ये कर्म समाप्त हो जाएं, मोहनीय कर्म और मिथ्या तो टूट जाए, मैं भी सिद्ध। आरोग्य वही लाभंग, बोधि को प्राप्त करना। समाहि वर मुत्तम, उत्तम समाधि को प्राप्त। चंदेशु निर्मलयरा, भगवान कैसे? चंद्रमा से भी अधिक निर्मल है। आयचेसु अयंग, सूरज से भी अधिक प्रकाशमान है। चंदेशु निर्मलयरा आयचेसु अयंग प्यासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि। कि लोगस का पाठ आप पढ़ सकते हो जब भी आपको समय मिले। बच्चों को भी कहो लोगस का पाठ 4 बार, 2 बार पढ़े, 3 बार। और इसमें क्या है? दर्शन की शुद्धि होती है। लोगस के पाठ पढ़ने से आपको दर्शन की शुद्धि होती, क्योंकि इसमें आपने भगवान की स्तुति की है कि प्रभु जैसे आप निर्मल हो, चंद्रमा के समान निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाशमान, मुझे समाधि मिले। सागर वर गंभीरा, आप सागर के समान गंभीर हो। सिद्धा सिद्धि, मैं भी उस सिद्ध गति के मार्ग पर जाऊं। तो आप चाहो और कोई पाठ आप पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है। लोगस का पाठ पढ़ने से दर्शन की शुद्धि होती। तो कोशिश करो 21 बार 27 बार लोगस का पाठ पढ़ने से। और बच्चों को भी लोगस का पाठ सिखाओ, 4 बार 5 बार जितनी उनकी उम्र पढ़े। उसका अर्थ भी बताओ। अर्थ बताने से बच्चे बहुत जल्दी उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ, जीवन की निर्मलता कहाँ रहती है? भगवान ने कहा एवं खु नानिनो सारो जंगना हिंसई किंचनम। ज्ञानी होने का सार क्या है? ज्ञानी होने का मतलब नहीं पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिए, कंठस्थ कर लिए ठोकरे, लोगों को उपदेश दे दिया, अच्छा प्रवचन कर लिया। भगवान की वाणी कहती है एवं खु नानिनो सारंग जंगना हिंसई किंचनम। जो किसी की हिंसा नहीं करता, जो प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करता है, मैत्री भाव स्थापित करता है, किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, मेरे कारण ना मन से, ना वचन से, ना काया से, किसी के बारे मन से भी कोई दुर्भाव न रखो। वचन से कड़वा वचन बोलना ही नहीं। कहते हैं तीखे बोल सही कहता हूँ, तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। मरहम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते। किसी को आपने कुछ भी कह दिया, आपका अधिकार है, आप घर के मालिक है, आप जो कुछ भी कहो आप सुन लेता है, परंतु उसके भीतर बात चुभ जाती है। तो कहते हैं ना, ये दुर्योधन, ये महाभारत हुआ तो शुरुआत कहाँ से हुई? तो दुर्योधन एक वो बनाया गया था, जहाँ पानी था वहाँ पानी नहीं था, जहाँ नहीं पानी था वहाँ पानी था। तो दुर्योधन जाने लगा तो उसने अपने कपड़े ऊपर कर लिए, तो पानी था ना। तो द्रौपदी ऊपर बैठी थी, उसने क्या कहा, पकड़कर हाथ में लकड़ी, पकड़कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की, पकड़कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की। ये अंधा तो नहीं मगर औलाद अंधे की।
कितनी बड़ी बात कह दी। और दुर्योधन ने वो गांठ मान ली कि इसका बदला मैं लूँगा, कैसे भी लूँगा। महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया। छोटी सी बात कहें तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए किसी को कटु वचन, तीखा वचन मत कहो। तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। मरहम प्यार का मिल जाए तो गा हृदय के भल। तुम्हारा छोटा बच्चा है, वो भी सुनता नहीं तुम्हारी बात। यदि आप उसको चीखोगे, चिल्लाओगे, भाग जाएगा। वो नहीं आएगा, कितना कुछ कर लो। तो इसलिए किसी को बड़े मधुरता से, मीठे वचन, सही वचन, भाषा का भी बहुत बड़ा बल होता है। भगवान महावीर कैसे भाषा करते हैं। हे आर्यपुत्र, रामायण में कैसे आता है। सीता राम को क्या कहती है, राम सीता को क्या कहते हैं, देवी कहते थे, ये आर्यपुत्र कहते थे, श्रेष्ठ का नाम लेते थे। ऐसे भारत की संस्कृति उच्च संस्कृति है। शर्मन संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है। भगवान महावीर या सिमंदर स्वामी भगवान की जब वाणी आती है तो पहला ही शब्द देखो क्या निकलता है। संबोधन, सबको एक समान संबोधन करते हैं। सम्मोसरण की रचना होती है, उसमें 64 इंद्र द्वारा रचना होती है। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी, मनुष्य, देवी देवता, राजा मंत्री सब आते हैं, बैठते हैं अपनी अपनी जगह। भगवान किसी को प्रेफरेंस नहीं देते, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी का नाम नहीं लेते। क्या कहते हैं, हे जीवात्मन। मुख्य क्या है, एक जीव तत्व मुख्य। तुम्हारे भीतर जीव है, आत्मा है, वो निकल जाए फिर क्या वैल्यू। इस शरीर की कोई कीमत है। इतना खिलाया पिलाया, कुछ भी किया, जीव निकल गया तो कुछ भी नहीं। कबीर कहता है, माटी कहे कुमार से तू क्यों रूंदे मोर। माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो। कबीर पहुंचे हुए संत थे। माटी कहे कुम्हार से, जैसे कुम्हार जाता है, मिट्टी लाता है, उसको तोड़ता है, फोड़ता है, गीली करता है, घड़ा बनाता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं तो, जब इंसान चला जाता है, आत्मा निकल जाती है, शरीर शमशान की माटी बन जाती है, वो माटी नीचे रहती है, वो ऊपर हो जाती है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदी मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी। ऐसे ही जीवन व्यर्थ चला जाता है। सोचो, विचारो, चिंतन करो, जीवन को व्यर्थ मत जाने जाओ। अपने जीवन में 24 घंटे 2 घंटे अपने लिए निकालो, सब ध्यान करो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। ध्यान करेंगे। हाँ बोलो। कड़ी पत्ता क्या, कड़ी पत्ते की बात नहीं होती, बाद में बात करते। हाँ ठीक है, वैसे नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज की जन्म जयंती 25 जुलाई 2025 को आ रही है। उसमें सामूहिक तेला तप की आराधना 23, 24, 25 जुलाई को अधिक से तेला तप करें या आइमल का तप करें, जो करना चाहे। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज की जन्म जयंती 25 जुलाई 2025 को आ रही है। सामूहिक तेला तप की आराधना करें 23, 24, 25 को अधिक से अधिक। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
इस आकार में निराकार आत्मा अपने भीतर मंगल की कामना कीजिए। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। एक शाराने है धारा की और शरण नहीं को, सत्य वचन के तेज जन जन मंगल हो। सत्य धाराम के तेज से सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग।
नमो वज्रायनं नमलोए सब साहुनं धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्यामि अरहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि चारे जो भव्य उसका